गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक में संशोधन के लिए पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित विधेयक मार्च में जारी अध्यादेश की जगह लेता है। इसमें एक भी प्रावधान नहीं है जो इसमें नहीं था। कांग्रेस शासनकाल के दौरान कानून विधेयक को 131 बनाम 102 के मत विभाजन से पारित किया गया, जबकि विपक्ष के लोगों ने मतदान के दौरान अपने संशोधनों पर मत विभाजन की मांग नहीं की। मतों के विभाजन को रिकॉर्ड करने के लिए स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीनें काम नहीं कर रही थीं और इसलिए महासचिव पीसी मोदी ने कर्मचारियों से सदस्यों को विभाजन पेपर पर्चियां वितरित करने के लिए कहा, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे। अमित शाह ने सदन को आश्वासन दिया कि विधेयक में 90 के दशक के मूल विधेयक के अलावा कुछ भी नया नहीं है और मोदी सरकार ने एक सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्र के अधिकार को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है। सदन रात 10:05 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अमित शाह के जवाब के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी, जिसमें उपसभापति हरिवंश को अनिवार्य मत विभाजन सहित 20 मिनट की वोटिंग करने की अनुमति दी गई। 6 घंटे से अधिक की बहस के 1 घंटे के जवाब में विपक्षी दलों ने अध्यादेश की निंदा करने की कोशिश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बनी रही। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि राज्यों पर नियंत्रण लाने के लिए ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया जाएगा। इस पर अपनी सोच बदलें, उन्होंने विनती की। विपक्ष के सभी संशोधन ध्वनि मत से खारिज हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग ही गृह मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था वर्षों से लागू है और किसी भी दिल्ली सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी की शक्ति पर कब्जा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि 2015 में दिल्ली सरकार के एक स्कूल के कारण केंद्र को कार्रवाई करनी पड़ी। शाह ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द नहीं करेगा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली सरकार के पास रहेगी। कांग्रेस सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी द्वारा एक संशोधन पर आपत्ति जताने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संशोधन वास्तव में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसकी अवहेलना का दावा किया गया हो, लेकिन उसने संसद को संबंधित कानून बनाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से निपटने के लिए संसद को कई बार संविधान में बदलाव करना पड़ा और इसे अवहेलना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री को बचाने के लिए विधेयक नहीं लाई है। इंदिरा गांधी की सदस्यता बहाल करने का संदर्भ। उन्होंने चिल्ला रहे कांग्रेस सदस्यों का मजाक उड़ाते हुए याद दिलाया कि कैसे आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं को जेल भेजा गया था। शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर रोक लगाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सतर्कता विभाग पर केंद्र के फैसले को तोड़ने मरोड़ने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कांग्रेस को विधेयक पारित करने में मदद करने की चुनौती दी क्योंकि इसमें वही प्रावधान है जो पार्टी 1993 में लाई थी। गृह मंत्रालय ने दावा किया कि केजरीवाल कांग्रेस को छोड़ देंगे और उनके गठबंधन प्रयासों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस से ही तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ, कैसे नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू प्रसाद के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगे तो कुल शून्य कोई उपलब्धि नहीं होगी। भाजपा बेंच ने मोदी मोदी के नारे के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह द्वारा 2024 के चुनावों को प्रोजेक्ट करने और बहस के तहत विधेयक पर बात करने के बजाय विपक्ष पर टिप्पणी करने पर आपत्ति जताई। अमित शाह ने सदन में परंपराओं की याद दिलाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सवालों से टोकने से पैदा हुई गड़बड़ी से वह काफी नाराज थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन और अन्य की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि जब से सतर्कता विभाग ने उनके सरकारी आवास में भारी भरकम खर्च की जांच शुरू की है, तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे केजरीवाल ने सतर्कता विभाग से फाइलें हटाने की कोशिश की थी। कुछ सदस्यों ने विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित चयन समितियों में उनके नाम होने पर आपत्ति जताई और उपसभापति हरिवंश ने इस मुद्दे की जांच के लिए गृह मंत्री से सहमति व्यक्त की। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की दैनिक मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि चर्चा 11 अगस्त को होगी क्योंकि वो 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में व्यस्त हैं।